हिंद जागरण में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कुछ ऐसा बोला जिसके कारण वो पूरे देश के आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार को तालिबान शासन में परेशान अफगान लोगों को मदद करने के बजाय देश की महिलाओं की मदद करनी चाहिए। उनके इस बयान पर अब विवाद छिड़ गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 9 में से एक बच्ची की 5 साल की उम्र से पहले ही मौत हो जाती है। यहाँ महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और उनके खिलाफ अपराध बढ़े हैं, लेकिन वे चिंतित हैं कि अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। क्या ये यहाँ नहीं हो रहा है? महाराष्ट्र के बुलढाणा में लोहे के सरिये से भरा ट्रक पलटने से 13 लोगों की मौत हो गई है। बुलढाणा के सिंदखेड़ाजा में दोपहर 2 बजे शुक्रवार को यह हादसा हुआ। हादसे के वक्त ट्रक में कुल 16 लोग सवार थे। जिंदा बचे 3 में से 2 लोगों को जालना के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। 8 लोगों की तुरंत मौके पर ही मौत हो गई। बाकी के 5 लोगों की इलाज के दौरान मृत्यु हुई। सभी मृतक बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं, जो मजदूरी करने के लिए महाराष्ट्र आए थे। काबुल से एक बड़ी खबर आ रही है। मीडिया रिपोर्टों की माने तो काबुल एयरपोर्ट से तालिबानियों ने 150 लोगों को अगवा कर लिया है। इनमें ज्यादातर भारतीय हैं। अभी इनकी लोकेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है और न ही इसके पीछे तालिबानियों का मकसद समझ में आ रहा है। इस बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के बीच भारतीयों को एयरलिफ्ट करने का सिलसिला जारी है। एक न्यूज एजेंसी ने बताया है कि 85 भारतीयों को लेकर एयरफोर्स के C-130 एयरक्राफ्ट ने 10:30 बजे उड़ान भरी। रिपोर्ट के मुताबिक 200 और भारतीयों को लाने की तैयारी है, जिसके लिए एयरफोर्स का C-17 विमान स्टैंड बाय पर रखा गया है। अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास के सभी अधिकारियों को एयरलिफ्ट कर लिया गया है, लेकिन काबुल समेत दूसरे शहरों में अभी भी 1000 और भारतीयों के फंसे होने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय इनकी लोकेशन और स्थिति पता लगाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सभी लोगों ने भारतीय दूतावास से संपर्क नहीं किया है। देश में कोरोना के बढ़ते केस ने एक बार फिर डराना शुरू कर दिया है। हर दिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़े तीसरी लहर के संकेत देने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शनिवार को पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 34,457 नए मामले सामने दर्ज किए गए, जबकि पिछले एक दिन में 375 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद अब देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,23,93,286 हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की कुछ खास खबरों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।